अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज 9 रमजान मुबारक 10 मार्च 2025 बरोज सोमवार के दिन आपको अडयाला रोड के मुतालिक पूरी अपडेट मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं अपने तमाम देखने वालों को जिन्होंने मेरा चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह पाक आप सब को रमज़ान के सदके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपके घर में खैर व बरकत और खुशियों का नज़ूल करे। आप लोगों ने इस चैनल को देख देख कर बहुत ग्रो करने में मेरी मदद की। और अब मैं आपको अडयाला रोड के बारे में अपडेट देता हूं, जो कि पिंडी का बहुत ही हसास तरीन इलाका भी है और ये फ्लाई ओवर पिंडी की तामीर में एक संगे मील अबूर करेगा। जी तो जनाब, अब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि आज आपको अडयाला रोड फ्लाईओवर के बारे में क्या बताया जाएगा। और ये अभी मैं गुजर रहा हूँ ये जनाब पार्क वाले रोड के सामने से, ये मैंने अडयाला रोड की तरफ जाना है। और जो लोग मेरी वीडियोस में इन रोड्स को देखते हैं वो परेशान ना हो, अगर वो रोड नहीं देखना चाहते हैं वो स्किप करके आगे की वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी ये बात, ये रोड इसलिए मैं बीच में लेके आता हूँ, एक दो रोड्स लेके आता हूँ शार्ट में, कि मुझे जो परदेसी भाई हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मेंशन करते हैं, और दूसरा वो मुझे फेसबुक पे भी पर्सनल कमेंट्स भी करते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे भी वो कमेंट्स वो मैसेज मुझे करते हैं कि जी थोड़े से रोड पिंडी के आप लाजमी लेके आया करें, हम देख के हमारा दिल खुश हो जाता है। ये सिर्फ उनके लिए मैं लेके आता हूँ। ये अब अडयाला रोड की तरफ ये रोड टर्न कर रहा है, ये आप गौर से देखिएगा। अडयाला रोड आप देखें, रावलपिंडी की खूबसूरती देखें, इन रोडों के आप रोडों को देख के रावलपिंडी की खूबसूरती देखें। अगर कोई बंदा इन रोड्स को देख के बोर हो रहा है, वो बेशक वीडियो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड आगे करके वो कंटेंट पे जा सकता है डायरेक्ट, उसके लिए कोई एतराज नहीं है। ये अब आप देख सकते हैं अडयाला रोड को ये रोड जा रहा है, सिर्फ ये आपको खूबसूरती दिखानी होती है। बाकी वीडियो में आपको क्या क्या आज दिखाया जाएगा, पूरी प्रॉपर एक अपडेट ये वीडियो है, आप देखेंगे आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको बताया जाएगा अडयाला रोड फ्लाई ओवर रावलपिंडी का जो सबसे बड़ा मंसूबा है, इसके मुतालिक आपको बताया जाएगा। ये ख्वाजा कारपोरेशन फ्लाई ओवर ये चौक आ गया जी, ख्वाजा कारपोरेशन चौक ये है, ख्वाजा कारपोरेशन फ्लाई ओवर चौक की जो चौक से इसको उठाया जा रहा है। ये अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अडयाला रोड फ्लाईओवर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। ये प्रॉपर मुकम्मल वीडियो आप देखें, आपको ये छोटे छोटे सरियों से लेके बड़े बड़े सरियों से लेके पिलर से लेके ये सांचों तक, ये गोल दायरे जो सरियों के ये पिलर्स में लगाते हैं ये कैसे बनते हैं, यहां से लेके आपको एंड तक सब कुछ दिखाया जाएगा। आपको ड्रोन से सिर्फ बिल्डिंग्स दिखा के आपको अपना व्लॉग नहीं दिखाना, आपको जमीनी हकायक दिखाए जाएंगे इस वीडियो में, कि आप लोग देख के आप लोगों को भी ये जेन में हो कि यार वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने वीडियो देखी, आपको समझ नहीं आई, ये वीडियो देख के आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो पिंडी में बैठे लोग हैं उनको ये वीडियो देख के इंशाल्लाह वो 100% कहेंगे कि जी मलिक असद साहब ने ये जेन्युइन वीडियो अवाम को दिखाई है। अडयाला फ्लाई ओवर की, अडयाला रोड फ्लाई ओवर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। और रावलपिंडी की ट्रैफिक का जो यहाँ पे अभी मसला बना हुआ है अडयाला रोड पे, इसके मुतालिक आपको बताया जाएगा। और अडयाला रोड फ्लाई ओवर की हकीकत आपको बताई जाएगी। फ्लाई ओवर की तामीर में ताखीर क्यों हुई इसके मुतालिक आपको बताया जाएगा। ख्वाजा कारपोरेशन फ्लाई ओवर, इसकी लागत कितनी है, इसका फ़ायदे, इसके फ़ायदे क्या हैं और अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, इसके मुतालिक आपको बताया जाएगा। अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है जी, अवाम का रद्द-ए-अमल ये है जिनके घर आधे आधे घर बीच में आ गए हैं फ्लाई ओवर में, सिर्फ उनको मसला है, वो थोड़े परेशान, वो थोड़े नाराज़ हैं, क्योंकि घर की तामीर करना बहुत इस दौर में मुश्किल है। और लोगों के आधे आधे घर इस जो ये जो फ्लाई ओवर बांध रहा है, यहां से फ्लाई ओवर शुरू हो रहा है जी। ये ख्वाजा कारपोरेशन चौक है जो अभी मैं बाइक में जा रहा हूं, आप वीडियो में देखते रहे, साथ साथ मैं आपको कमेंट्री करके बता रहा हूं कि ये जो लोगों के घर आए हैं, जिन लोगों को एतराज है सिर्फ उन्हीं को एतराज है, बाकी लोग तो, बाकी अवाम तो खुश है। जैसे हम लोग हैं, हम पहले जाते थे अडयाला रोड की तरफ या सीधा हमने जाना होता है आगे, वो मेरा कोई लाइसेंस के मामला थे, मैं यहाँ पे एक बार मेरा गुजर हुआ तो बहुत रश थी, उसके बाद तो मैं गई नहीं, हालांकि मैं पिंडी में ही रहता हूँ। तो इसके मुतालिक आपको बताया जाएगा। सिर्फ परेशान हुए हैं जिन बेचारों के घर आए हैं, आधे आधे घर उनके बीच में आ गए हैं। और फ्लाई ओवर की जो ताखीर हुई है इसके मुतालिक भी आपको मैं बताता हूं। ख्वाजा कारपोरेशन चौक है ये पीछे जिधर से मैं हूं, इस चौक से ये उठाया जा रहा है और इसकी इतनी ज़्यादा लंबाई भी नहीं है, 1915 फुट लंबाई है, मीटर भी नहीं है जी, 1915 फुट लंबाई है इस अंडरपास की, और 52 फुट इसकी
चौड़ाई है, ये आप लोग ज़हन में रखें। और अडयाला रोड 2025 का ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये सबसे बड़ी तब्दीली है रावलपिंडी की अवाम के लिए। ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर ये सबसे बड़ी तब्दीली है और ये सबसे बड़ा मंसूबा है। आप ये देखें, ये नीचे पिलर है, पिलर की मैं आपको एक एक वीडियो दिखाऊंगा, छोटी छोटी जो ज़मीनी हकायक है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पिलर इतने मोटाई में, ये देखें, ये पिलर की खूबसूरती आप देख लें, इतनी मोटाई में पिलर है। अब ये पिलर है, इसके ऊपर बीम आएगा बड़ा, और बीम भी इस पिलर पे राख के तैयार किया जा रहा है। आप हिसाब लगाएं ये कितने ज़बरदस्त जो इंजीनियर्स लगे हुए हैं, ये वो लोग काम कर रहे हैं, ये कोई लोकल जो है वो कंपनी काम नहीं कर रही। अब इसकी मैंने आपको क्या बताया, इसका मैंने आपको बताया कि ये शुरू 2025 जनवरी में ये मंसूबा हुआ था, और इसकी लंबाई है 1915 फुट लंबाई है इस अंडरपास की, और इसकी चौड़ाई जी 52 फुट है, 52 फुट इसकी चौड़ाई है। और ये भी आपको मैं साथ साथ बताता चलूं कि इसके जो दोनों तरफ सर्विस रोड है, ये भी आपको मिलेंगे कितने फुट के आपको मिलेंगे, 22 फुट के ये सर्विस रोड आपको मिलेंगे। फरवरी 2025 में अगर देखा जाए, इसका काम तकरीबन 45% तामीराती काम इसका मुकम्मल हो चुका था। इब्तदाई मनसूबाबंदी के मुताबिक फ्लाईओवर को ईद उल फितर से, ये जो छोटी ईद जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसका इफ्तिताह होना था। लेकिन अब वो मसला क्या आ गया, अब मसला ये आ गया कि फ्लाईओवर के लिए जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि हमें जगह ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सिर्फ फ्लाईओवर तो ऊपर से उठाना नहीं है, साइडों से भी। या पिलर देखें जी, पिलर देखें, मेरी बात भी सुनते जाएं, और ये पिलर भी आप देखें, इनकी खूबसूरती, इनकी मोटाई और इनकी मजबूती देखें। वो कह रहे हैं जी फ्लाईओवर तो हम ऊपर से लेके चले जाएंगे सिंगल रोड पे, लेकिन उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो नीचे वाली ट्रैफिक है वो कैसे गुजरनी है। अब ये जो साइड वाले जो घर है ना जी, इन बेचारों के घर, सिर्फ उन इंजीनियर्स ने ये कहा कि जी हमें साइड से सर्विस रोड निकालना है, उसके लिए हमें इन घरों को, दुकानों को, बैंक्स को, जो बीच में आ रहा है, हत्ता के मस्जिद भी अल्लाह पाक का घर है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बस ज़रूरत, आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है इस्लाम में इतनी वो सख्ती नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक आप अपना जो हल निकाल सकते हैं, उसका कोई मसला निकाल सकते हैं। अब मस्जिद जो अल्लाह ताला का घर है वो भी थोड़ी थोड़ी बीच में आई है, और उनकी भी कटाई हुई है, सिर्फ घरों की कटाई नहीं हुई। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जितनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे खड़ी हैं, ये आपने सिर्फ आज तक वर्कशॉप्स में देखी हैं और बंद खड़ी देखी हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्टर से लेके जितना भी ये काम लगा हुआ है 1915 फुट पे, ये देखें, ये कटाई देखें जी, अल्लाहु अकबर। और ये जिन लोगों की बेचारों की कटाई हुई है, ये दुख की बात है, लेकिन अब क्या है, फ़ायदा भी तो उन्हीं का है उधर। अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो आपके मकान की कीमत, आपकी जगह की, ज़मीन की कीमत डबल हो जाएगी। अब ये देखें, इधर भी एक छोटी सी पुली थी, इस पुली को इन्होंने काटा और बीच में ये बीम भी निकला है और मोटे मोटे सरिये लगे हुए, ये भी निकालना बहुत मुश्किल काम है जी। ये जो काम यहाँ पे अडयाला रोड पर हो रहा है, मैं कहता हूँ ये तारीख में कहीं भी नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है, ये सदर में काम हो रहा है, लेकिन उस तरह ये वो सिंपल सा काम है। दोनों साइडों से रोड उन्होंने वो जो है वो रख के, सांचे रख के उन्होंने पिलर्स उठाने हैं, पिलर्स उठा के उन्होंने वहाँ पे रोड दे देना है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मसला था, एक तो उन्होंने रोड बहुत खुला कर दिया है। ये देखें, ये सब शॉप्स आगे, मार्केट्स पूरी बीच में कोई आ गई हैं। तो आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि फ्लाईओवर जो बन रहा है, यहाँ पे अगर कोई लोकल या पिंडी से लोग उधर अडयाला रोड की तरफ जाना चाहें, या दूर से बाहर से, पिंडी शहर से बाहर से आना चाहें, वो अडयाला रोड की तरफ सफ़र करना चाहें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं इजीली, आप वहां पे सफर कर सकते हैं फैमिली के साथ। मैं कहता हूं ट्रक भी ले जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक से इन्होंने लेफ्ट हैंड पे जो वो रोड जा रहा है, एक राइट जा रही है, एक लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट हैंड पे जो रोड जा रहा है उधर से इन्होंने रास्ता दे दिया, आगे से इन्होंने बंद किया, और वो आगे फिर वो दूसरी तरफ जाके आप राइट होंगे, आगे उसको थोड़ा सा आप आगे जाएंगे राइट, फिर आपने आगे जाके राइट होना है, तो सीधा आप अडयाला रोड की तरफ आ जाएंगे। तो आपको ये बताने का मतलब ज़मीनी हकायक बताने का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर वीडियो में सब कुछ नजर आए। या मैंने 1915 फुट को मैंने कवर किया है, समझिए 1915 फुट का अंडरपास है, 2000 फुट मैंने कवर कर लिया होगा। ये देखें, ये शेल पंप है। अब मैं आपको बताऊं, इस शेल पंप के सामने अंडरपास आके उतरेगा, इसकी जो वो होती है, वो स्लोप होती है, वो यहाँ से आगे उतरेगी। अब इधर भी खुदाई हो रही है, इधर भी इन्होंने रोड देना है, ये लिंक रोड आपके लिए भी बनाए जा रहे हैं। ये सामने मस्जिद है और सामने उसके शेल पंप है, यहाँ पे आके ये जो अंडरपास है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको मैंने बता दिया है, जो दोस्त अगर पूछना
जानना चाहते हैं, इसके अडियाला रोड के बारे में अपडेट लेना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज करें, क्योंकि 4-5 घंटे मैं उन पूरे रोड्स पे मैं सर्वे करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए जो दोस्त भाई जिनको मालूमात चाहिए वो लाजमी इसको करें। और इसका मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि बड़ी ईद से पहले तकरीबन अप्रैल 2025 के दरमियान इसको इफ्तिताह कर, मतलब आप ये कह सकते हैं इसका इफ्तिताह करिए कि आप ये कह सकते हैं कि ईद अल अजहा के पहले इस पुल को, आपको इस अंडरपास फ्लाईओवर को आप अच्छा बनता हुआ देख सकेंगे और ये मुकम्मल हो गया होगा। और ये पिलर्स आप देख रहे हैं, मशीनें आप बड़ी बड़ी देख रहे हैं। और दूसरी मैं ये बात कहूँ कि आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए हो अडियाला रोड के बारे में, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाइयों बहनों आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसलिए कि आपको पिंडी की तमाम मालूमात, छोटी छोटी गलियों की मालूमात भी इस चैनल के तवत से मिलेगी, फूडग्राफी के तवत से। और ये अब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूं क्योंकि इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था। और ये आप देखें मैं वापस जा रहा हूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।